नमस्कार दोस्तों, आज हम खट काम्प्लेक्स के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, खट और काम्प्लेक्स जो हैं ये अलग अलग शब्द हैं। इनका जो मुख्य जो बेस है वो है आपका दधी यानी दही का पानी, दधी मस्तु और तक्र। ये दो चीज़ें इसमें विशेष रूप से इसी का बेस है। तो डल्हन ने बहत्तरई ग्रंथ में डल्हन ने इनके गुणों के विषय में बताया और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि खंड और काम्प्लेक्स में क्या अंतर है। और डल्हन ने एक बात और कही, ये यूष विशेष इसको कहा। यूष विशेष क्यों? क्योंकि यूष कल्पना का ही एक रूप है। ये जिस तरह से हम यूष का निर्माण करते हैं उसी तरह से खंड और काम्प्लेक्स का भी निर्माण करते हैं। डल्हन ने कहा कि जिससे यूष कल्पना के निर्देशानुसार अगर हम द्रव्य को यानी कि द्रव्य को षोडश गुण यानी 16 गुण द्रव्य यानी तक्र को मिलाकर अच्छी तरह से उबाल कर उसका जब उबालने के बाद अपन चतुर्थांश अर्धांश अवशेष बचता है उसका, तो निर्देशानुसार उसको अलग कर लें। उसके बाद उसमें मरीच, लवण आदि चीज़ें मिला दें। तो ये एक खट बनाने की विधि है, खट और काम्प्लेक्स बनाने की। और दूसरी चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसकी तुलना अपन किस चीज़ से कर सकते हैं। आज के में अपन क्या चीज़ है जो अपन व्यवहार में यूज़ कर रहे हैं, खट और काम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपन को पता नहीं है कि ये वो है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम अब खट कल्पना के विषय में अब आपको बताते हैं कि खट क्या है। उसके बाद हम काम्प्लेक्स की चर्चा करेंगे। तो खट के विषय में सुश्रुत ने कहा, डल्हन ने बोला खट काम्प्लेक्स को यूष विशेष यानी यूष का विशेष रूप। और फिर कहा तत्र खंडो द्विविधा यानी दो प्रकार के आपके खड होते हैं। तत्र खडो द्विविधा सत्य कृष्मी धान्य सत्य कृषा शाक्च। दो प्रकार के, पहला सत्य कृष्मी धान्य सत्य, दूसरा सत्य कृषा शस्य। दो प्रकार के उन्होंने। इसके पश्चात दो प्रकार में सबसे पहला प्रकार है सत्य कृषमी धान्य। इसके निर्माण की विधि है, देखिए, सत्य कृषमी धान्य का मतलब है इसमें धान का शमी धान्य जो भी शमी धान की जो दालें हैं इनको उपयोग करते हैं, जैसे मूंग, माश, तिल, इनका धान का प्रयोग कर रहे हैं इसमें। तो सत्य कृषमी धान्य उसकी निर्माण विधि है। तब अपन 2 लीटर कहा कि 2 लीटर और शमी धान्य वर्ग में 124 ग्राम, जिसमें अपन मूंग, माश, तिल आदि ये चीज़ें अपन मिलाकर इनको छिलके रहित मतलब छिलकों को हटा लें। फिर इसको अपन तक्र में डालें। तो उसके बाद मंद अग्नि पर पकने दें। छिलके मतलब दाल निकाल के मंद अग्नि पर पकने दें, मतलब मिट्टी के पात्र में। हम मिट्टी की जगह आज स्टील का यूज़ कर सकते हैं। जब अर्धावशेष यानी मैं आपको पहले ही बताया था, अर्धावशेष रहने पर मतलब आधा रहने पर, जब उसका जलियांश भाग कुछ उड़ जाए, दाल सिद्धि नहीं हुई हो तो अगर दाल अच्छे से पक जाए मतलब बिल्कुल सिद्ध हो जाए दाल, तब अगर सिद्ध ना हुई हो तो चतुर्थांश और ज़्यादा उसको जलाएंगे अपन ताकि दाल अच्छे से पके। तब उसमें स्नेह मतलब घृत के साथ जीरा मरीच का अपन बघार लगाएंगे। तो ये कहलाता है सत्य शमी धान्य का निर्माण, क्योंकि इसमें शमी धान्य यानी शमी धान की अपन को दालें वगैरह सब इसमें जो आती है वो शमी धान्य में आती है। उसके लिए आचार्य ने श्लोक भी दिया, सतकर्माणी शमी धान्य स्तग्नाधानी संग्रहाणी खंडानी। तो इन चीज़ों पे यह काम करेगा। तो एक प्रकार होगा। दूसरा प्रकार है सत्य शाक निर्माण, सत्य कृशाक। अब इसमें स्पष्ट होता है कि इसमें क्या लेना, आपको शाक लेना है। उसमें अपन को फल या कुछ अपन और भी चीज़ें अपन को मिला करके चीज़ें बनानी है। अपन उसमें दालें ली थी, इसमें दालें नहीं लेंगे। इसमें क्या लेंगे, सत्य कमी शाक में 2 लीटर तक्र लेने के बाद अपन कपित क्या है, वुड एप्पल यानी कत्थे को अपन कपित कहते हैं। चांगेरी भी आप जानते हैं, मरीच यानी काली मिर्च, जीरक यानी आपका जो जीरा आता है उस जीरक कहते हैं, चित्रक भी आप जानते हैं। इन 5 द्रव्यों को 125 ग्राम लेकर मंद अग्नि पर पकाएं। और जब अर्धावशेष शेष रहने पर
जैसे अपन ने पिछली बार अभी इससे पहले सत का शमी धान्य में भी अर्धावशेष रहा, तब अपन ने उसका उपयोग किया, रहने पर सत कक्र शाक्र बन जाता है। देखिए दोनों शब्दों में अंतर है। सतक्र इसमें भी आ रहा है, सतक्र आपके पहले वाले में भी आ रहा है। सतक्र शमी धान्य, सतक्र शाक, तो यानी शाक का उपयोग अपन कर रहे हैं, यानी शाक, शाक जैसे फल पत्ती क्या है, शाक ही है। तो इसके लिए श्लोक उन्होंने दिया, कपित था त चांगेरी मरीच जीर के सुपक व खंड ये शूयम। तो ये श्लोक उन्होंने आचार्य इसके बाद आचार्य जेजट ने इसकी एक अलग टाइप से परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि 2 लीटर तक्र के अंदर दांडिम भी मिलाएं आप, यानी अनार, उड़द मिलाएं, शाक मिलाएं, सब कुछ मिला करके 125 ग्राम मिला करके तक्र में, मतलब 2 लीटर जल तक्र में आप 125 ग्राम ये सब चीज़ें मिला करके डाल के मध्यपात पर इसका जब चतुर्थांश शेष रह जाए तब अपन इसका उपयोग करें। उन्होंने श्लोक भी दिया, जेजटे मृत्यु दधी दांडिम मा शाक स्नेह युक्त व्यंजनम खंडित थे, यानी उन्होंने कहा इन दांडिम दधी आपका ये शाक, इन सबका स्नेह युक्त व्यंजन भी क्या है, खंड है। और डलहन ने यहाँ 2 अलग अलग बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई तक्र के साथ इसको सतक्र शमी धान्य और उसके बाद शाक धान कहा। यहाँ 2 अलग अलग प्रकार उन्होंने डलहन ने बताए। और इसके अंदर जेजट ने उन्होंने कहा कि भी अलग अलग पदार्थ नहीं है, आप दोनों को मिला के भी बना सकते हो। तो आचार्य जेजट ने ये खंड की एक परिभाषा बताई। दोनों के मत सही हैं, दोनों बिल्कुल गलत नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हो डलन के अनुसार, अलग अलग करके आप जेजट के अनुसार ही बना सकते हो। उन्होंने कहा बस मैंने आपको हमेशा बताया, युक्ति प्रमाण द्वारा हर प्रक्रिया, हर कल्पना उचित है कि आप कुछ नया निर्माण करो, जिससे कुछ पेशेंटों को, जैसे जैसे पेशेंट आते हैं उस हिसाब से आप चीज़ों का निर्माण करते हो उनके लिए। दोनों विमर्श बिल्कुल सत्य सटीक होते हैं। और फिर डलन ने नल द्वारा वर्णित तिलखंड का उल्लेखित किया कि तिलखंड का, एक तिलखंड के बारे में बताया कि तिल्ली का क्या उपयोग है। तो उन्होंने बताया, तो आचार्य नल के मतानुसार उन्होंने कहा गौदुग्ध 2 लीटर और तिल 250 ग्राम, अदरक, घृत, मरीच आदि, श्वेत जीरक, स्वमुद्र लवण पदार्थ, तिलखंड, इनको सब पदार्थों को तिलखंड, इन सबको तिलखंड कहते हैं। मतलब ये सब समुद्र लवण युक्त पदार्थ को तिलखंड, या तिलखंड तिल्ली से मतलब नहीं है, या तिल, इन सबको तिलखंड उन्होंने माना। और इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम क्या किया उन्होंने, 250 ग्राम तिल अलग से लिया, पिसा, फिर उसको पिसने के बाद सबको घोलने के बाद उन्होंने हांडी में, अच्छे से मिट्टी के हांडी में उसको रख के, फिर उसमें दूध डाल के उसको ठंडा कर दिया। ठंडा हुआ, फिर दही जमा, दही जमाने के बाद, तब दही जमने के बाद उसमें क्या, घृत, मरीच और जीरा, सामुद्र लवण का, अच्छी सामुद्र लवण जितना भी है उसको लेकर लगा के उसको मथ लिया। मतने के बाद उसका इसलिए उन्होंने श्लोक दिया, तिलम सलुचितम कत्वा पिष्टम क्षीरे तदोषिधम पटे पूतम पेचितिका नावपते घृत मारीचा जसा समुद्र युक्ता स्थलिया उखंडो भवित। सुश्रुत ने डलन में ये व्याख्या दी है, वही नल के अनुसार भी है। देखिए मैंने आपसे कहा था खंड क्या है। अगर हम उसकी प्रक्रिया बनने की देखें तो आज की डेट में श्रीखंड से पूरी मिलती जुलती प्रक्रिया है। हालांकि श्रीखंड को अपन, जो नल के द्वारा प्रक्रिया बताई गई है, वो पूरी तरह श्रीखंड की प्रक्रिया जैसी ही है। हालांकि श्रीखंड में क्या होता है कि अपन श्रीखंड को बनाने के लिए तो अपना बस सीधा आज जो श्रीखंड बनाया जाता है कि अपन ने सीधा लिया और दही को अपन ने अच्छे से उसको वस्त्रपूत करके उसका जल बाहर निकाल के उसको अपन ने लटका दिया, ताकि उसमें अपन जो मिलाना मिला के अपन ने लटका दिया, तो ताकि वो उसका पानी पूरा निचड़ जाता है। फिर वो एक श्रीखंड बहुत एक कस्टर्ड टाइप का बन जाता है, वो स्थित हो जाता है, वह अपन उपयोग करते हैं। और ये प्रक्रिया भी लगभग ऐसी ही है। तो यहाँ पे भी उसी प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि श्रीखंड है, लेकिन बनाने की प्रक्रिया लगभग ऐसी है। तो हम तुलना कर सकते हैं श्रीखंड से इसकी, कि श्रीखंड कैसे बनाया जाता है। इसके बाद हम कामबिल्लक की बात करते हैं कि कामबिल्लक क्या है। देखिए परिभाषा के अनुसार इसका जो परिभाषा है, तक्रा अम्ल सिद्धम कामबिल्लकः अम्लानां बहुलत्वम्, यानी कामबिल्लक में तक्राम्ल द्वारा सिद्ध यूष विशेष, दलहन ने बोला यूष विशेष अम्ल बाहुल्य
अम्ल बाहुल्य है इसके अंदर, मतलब इसका आधार जो होता है अम्ल बाहुल्य रहता है। तक्र में अम्ल बाहुल्य, आप देखिए तक्र को बहुत समय तक रखे रहने पे अम्ल सी एक गंध आने लगती है, मतलब वो फर्मेंटेशन टाइप का होने लगता है। तो यहाँ पे एक अम्ल बाहुल्य की व्यवस्था बताई उन्होंने। तो उन्होंने कहा अम्ल दही, मतलब दही का जो अम्ल भाग होता है, मतलब आप तक्र को जब बनाएंगे तो अम्ल दही को 2 लीटर तिल और माश में 225 ग्राम अथवा 250 ग्राम लेकर से यूष स्नेह मिश्रित जितने आपका लवण युक्त होने पर वह काम्बिलक कहा जाता है। आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझिए। देखिए इसमें अम्ल दही जो रहता है 2 लीटर लेते हैं। 2 लीटर लेने के बाद तिल अथवा माश आपका दाल वगैरह 250 ग्राम से ले सकते हैं, 250 या 125 ग्राम भी ले सकते हैं, और लेकर निर्मित यूष। अब यूष क्या होता है ये आपको पता है। यूष के स्नेह मिश्रित लवण युक्त और होने पर, स्नेह मिश्रित लवण युक्त जब घोल के मिला देंगे, स्नेह युक्त लवण युक्त होने पर उसे काम्बिलक कहा जाता है। तो काम्बिलक को असपरहा दधा अम्ल लवणा स्नेह तिलमाश संविता, ये सुश्रुत ने कहा। और दूसरी एक परिभाषा और आती है जो आचार्य सुश्रुत ने दी है। उस परिभाषा कहते हैं कि पृथक किया दही को मथने के बाद दही को पृथक किया हुआ पानी जो दधी मस्तु उसको कहा गया है। दधी को मथने के बाद जब पानी निकला उस पानी में यानी तक्र बन गया, वो तक्र जैसा है, और जब वो अम्लयुक्त हो गया तो वह 2 लीटर ले लें। उसके बाद दालें लें, मुद्द माश दालें जितनी भी रहती है 125 ग्राम लें, उसको उबाल कर अर्धाशेष शेष रहने पर उसको सिद्ध यूष सिद्ध कर लें। फिर सौरभ लवण, जीरा, नींबू, एला, लवंग, केशर, सुगंधित द्रव्य को मिश्रित करके मत कर प्रयोग कर लें। यहाँ पर हम शुद्ध ने कहा हम अम्ल दही लें। अम्ल दही का देखिए अर्थ विशेष रूप से ये निकलता है कि जब दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए, मतलब जब अपन उसको मथ लें, मथने के बाद सरपेटा दही रहता है ना, सरपेटा दही वो अम्लयुक्त दही रहता है। ज़्यादातर आजकल में कढ़ी बनाते हैं उसको, तो वही दही यहाँ लिया है। और खंड में अपन ने क्या किया, खंड में अपन ने सिर्फ तक्र लिया, जो साफ़ सुथरा तक्र रहता है जिसमें किसी तरह खट्टापन नहीं आता, वो बहुत शुद्ध रहता है। यहाँ पे अपन ने सरपेटा दही लिया। तो उन्होंने कहा दधी मस्तु, यहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा सुश्रुत ने दही को पृथक किया हुआ अम्ल दही जो है, दही मस्तु लेकर 2 लीटर अपन लेंगे, फिर दाल लेंगे, उसको उबाल कर अवतावशेष रहने पर सिद्ध किया हुआ यूष। अब यूष को अपन ने उबाल के सिद्ध कर लिया, और फिर उसके बाद सेम वही है, सौरभ लवण डाला, जीरा डाला, नींबू डाला, जावित्री डाला, जो आपको अपने सुगंधित द्रव्य मिश्रित करने वो डालकर अपन ने उसको मथ लिया। जब मथ लिया तो क्या बन गया, आपका काम्बिलक बन गया। काम्बिलक का मतलब ही है अम्ल लिया उसमें और उसको मथा, तो ये इसके लिए काम्बिलक की संज्ञा दी गई है, जो उसका नाम से स्पष्ट हो रहा है। दूसरा इसके लिए यही वाली चीज़ मैंने बताया अभी जो बताई, वो उसके लिए श्लोक उन्होंने दिया, दधी मसत्व अम्ल सिद्ध मस्तु। देखिए दधी अम्ल सत्व सिद्ध मस्तु यूष काम्बिलिका स्मतः, ये सुश्रुत ने दिया। और फिर कहा इसी परिभाषा के नीचे उन्होंने कहा दधी मस्त मसद्दु यूष काम्बिलिक स्मतः पुनः सौरभचल जी बीज पूर्वक सौरभे, यानी सौरभाचल नंबर आपका बीज ये बिजौरा नींबू सौरभे संयुक्त मथता स्वच्छ काम्बिलक को भवेत। इसको फिर अपन मथ लें, मथने के बाद जो स्वच्छ करके अपन जो उपयोग करते हैं उसे काम्बिलक कहते हैं। तो ये विशेष रूप से इन्होंने परिभाषा दी। काम्बिलक अम्ल बहुल यूष है, मतलब अम्ल के द्वारा बना अम्ल बहुल, मतलब अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो ये अम्ल द्रव्य रहते हैं, उनके गुण भी अलग अलग होंगे। कैसे कैसे गुण रहते हैं इसके, तो काम्बिलक के अब मैं आपको गुण बताता हूँ और खंड के गुण बताता हूँ कि क्या इसके गुण होते हैं। सुश्रुत ने कहा खंड और काम्बिलक हृदय के लिए हितकारी होते हैं, मतलब आपको अच्छे लगेंगे, हृदय के लिए हितकारी, वात कारक होंगे, यानी वात की वृद्धि करेंगे, कफ विकार का नाश करेंगे, यानी कफ नाशक होते हैं। दांडिमाम्ल से सिद्ध किया हुआ, दांडिम यानी आपका अनार से सिद्ध किया हुआ काम्बिलक अग्नि को प्रदीप करने वाला होगा, अग्नि की प्रदीप्त करेगा। देखिए दांडिम यहाँ पे प्रकारों में गुणों में भी अलग अलग चीज़ों से उन्होंने अभी सुश्रुत ने अभी स्पष्ट किया कि अलग अलग अम्ल से बने हुए काम्बिलक होते हैं, उनके गुण भी पृथक पृथक अलग अलग होते हैं। तो मैंने आपको एक गुण बताया, खंड काम्बिलक के खंड और काम्बिलक हितकारी होते हैं, कफ विकार का नाश करते हैं,
वात का नाश करते हैं। और दांडे मामले से सिद्ध कामलिक होते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, बलदायक होता है, कफ और वात नाशक होता है। देखिए दोनों में है, कफ और वात का नाश कर रहा है, यानी पित्त को बढ़ा रहा है। और दही के अम्ल से बना हुआ, यानी आपको सपेटा दही से बनाया हुआ कामलिक होता है, कफ कारक, बलदायक होता है, स्निग्ध होता है, वात नाशक होता है, गुरु होता है। ये इसके द्वारा है। तक्र अम्ल, तक्र जो है उसके अम्ल से बनाया हुआ है। तक्र को जब फर्मेंट हो गया, बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड हो गया तक्र, बहुत ज़्यादा अम्ल की मात्रा उसमें बढ़ गई, तक्र अम्ल सिद्ध हुआ यूष, जो सिद्ध किया हुआ तक्र अम्ल से सिद्ध किया हुआ जो यूष होगा यानी कामलिक होगा, वह पित्तकारक होगा, विषजनक होगा, रक्त को दूषित करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन किया हुआ। तो ये तीनों के अलग अलग रूप बताए हैं उन्होंने। पहले बताया खंड कामलिक में, फिर उसके बाद कामले से फिर दांडे मामले से बताया कि दांडे मामले से क्या करेगा, काम करेगा। फिर उन्होंने बताया दही के अम्ल, दही का जो अम्ल होता है कुछ बात तक सरपेटा दही काम करेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तक्र अम्ल से, यानी तक्र का जो खराब होना प्रारंभ हो जाता है तक्र, तो अम्ल की मात्रा उसमें अधिक बढ़ जाएगी, तब सिद्ध किया हुआ कामलिक, उससे सिद्ध किया हुआ कामलिक होगा, पित्त का कारक होगा, विषजनक होगा, रक्त दूषित करेगा। उसके लिए आचार्य ने श्लोक भी दिया, खंडा कामलिको हिद्दो तथा वात कफे हितो बल्य कफा अनिलो। देखिए कफो बल्य कफा अनिलो हंती, ठीक है, यहाँ एक श्लोक खत्म हुआ। फिर वहाँ से दांडेमा अम्लो अग्निदीपना, दांडेमा अम्लो बोलिए दांडेम से बड़ा हुआ, दध्या अम्ल कफा कदा बल्य स्निग्धो वात हरो गुरुहा, दधा अम्ल दही अम्ल से बना हुआ, दधा अम्ल कफा कत बल्य स्निग्धो वात गुरु वात हरो गुरुहा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में दिया तक्र अम्ल पित्तकृतो प्रोक्तो विष रक्त दूषिता। यहाँ तीनों को उन्होंने अच्छे से डिफाइन कर दिया सुश्रुत ने कि किस तरह का अम्ल, किस तरह का कामलिक आपको फ़ायदा करेगा, किस तरह का अम्ल कामलिक आपको नुकसान करेगा। व्यवहार में अपन दो चीज़ें बता सकते हैं, घर में बनाए हुए तक्र और बाज़ार के तक्र में थोड़ा सा ये अंतर है। आपको ये प्रकार है तक्र अम्ल, ये सब आपको बाज़ार में जो आजकल कभी सांची का कभी अमूल का जो तक्र मिलता आपको मिलता है, वह भी क्या है, एक तक्रामली है, तो वह अपन उपयोग करते हैं। ज़्यादा खट्टा मात्रा में अपन उपयोग करेंगे तो अपन नुकसान होता है, अपना पित्त एकदम से बढ़ जाता है, पित्त कारक होता है। तो ये अपन को अपन मार्केट वाले जो दही को अपने तक्र को यूज़ करते हैं तो वह उसका प्रकार है। लेकिन वो घर में बनाने वाले तक्र का उपयोग करेंगे, अगर वो खट्टा नहीं हुआ, तुरंत बनाया और तुरंत दही को मथा, तुरंत अपन ने कामलिक बनाया या अपन जो औषधियाँ बताएंगे बनाया, तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। तो सब चीज़ों के अलग अलग, तो खट और कामलिक का अर्थ समझ गए आप। और खट का मैंने बताया, खंड शब्द श्रीखंड से निकला है, श्रीखंड के शब्द से निकला है, पर श्रीखंड बनाने की प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो मेडिसिन उसमें डाली गई है वो मेडिसिन उसमें भी डाली जाती है। तो ये वो खंड इससे निकला है, इस जैसी प्रक्रिया है, लेकिन वो नहीं है। और यहाँ पे अपन सीधा अपन तक्र का उपयोग कर रहे हैं। दोनों का बेस तक्र है, दही है, एक दही मस्तु है, एक तक्र है, दोनों में यूज कल्पना है, वो सब चीज़ें इन चीज़ों में कॉमन है। तो इसको अच्छे से याद करें, समझें। इसके अलावा वीडियो में पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।